Next, organelles. Organelles are bodies embedded in the cytoplasm that serve to physically separate the various metabolic activities that occur within the cell. तो जैसे स्टूडेंट क्या होता है कि ऑर्गेनल्स आर द बॉडीज इमिडेड इन द साइटोप्लाज्म। जितना साइटोप्लाज्म जो अपना जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर में जितने भी अपने बाकी के ऑर्गेनल्स आते हैं, जैसे गोल्गी वेसल्स, गोल्गी एपरेचर्स, क्रोमेटिन, फिर न्यूक्लियस, फिर राइबोसोम्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये जितने भी है वो सारे कंसिस्ट करते हैं अपने साइटोप्लाज्म में। फिजिकली सेपरेट भी है और फिजिकली वो अपने अपने जगह पे अपना काम करते हैं। The organelles are each like separate little factory. Each organelle is responsible for producing a certain product that is used in the cell or body. तो जितने भी अपने सेल में ऑर्गेनल्स है वो खुद एक छोटा सा फैक्ट्री है, जो वो खुद जिम्मेदार है अपने बॉडी या अपने सेल्स को नीड लगने वाले प्रोडक्ट को जो वो फॉर्म करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। तो अपने सेल्स के मामले में दो तरीके के सेल्स होते हैं, प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स। तो अब ये दो डिफरेंट कैटेगरीज के दो अलग अलग सेल हैं। तो अब इनमें डिटेल्स में देखते हैं कि प्रोकार्योट्स क्या होता है और यूकार्योट्स क्या होता है। तो प्रोकार्योट विच मीन्स दे लैक अ न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इसमें क्या होता है प्रोकार्योट्स में, जिसको न्यूक्लियस नहीं होता, और इसके अलावा और भी बाकी जो जितने भी विदाउट न्यूक्लियस वाले रहते हैं उसमें बहुत ही कम मैनर में उसमें न्यूक्लियस होता है। उसमें न्यूक्लियोइड रहता है जो डीएनए फॉर्म रहता है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहता। सिंपल मैनर में मैं आपको बताऊँ तो प्रोकार्योटिक्स मीन्स जिसको न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकार्योटिक्स मीन्स जिसको न्यूक्लियस होता है, इंक्लूडिंग ऑल प्रोटोजोआस, फंगिस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सारे कैटेगरीज यूकार्योटिक्स में और प्रोकार्योटिक्स में नहीं रहते। जैसे कि अगर हम देखने जाएंगे एग्जाम्पल, दे सेल्स आर कैटलाइज्ड बाय न्यूक्लियस एज वेल एज अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनल्स। अभी मैं इसमें ह्यूमन सेल वेरी कंसिडर, तो दे सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूक्लियस एज वेल एज वैरायटी ऑफ अदर ऑर्गेनल्स। कुछ ऐसे भी रहते हैं सेल जिनको न्यूक्लियस रहते हैं, और कुछ ऐसे भी रहते हैं जिनको नहीं न्यूक्लियस रहते हैं। बट ह्यूमन सेल वेरी रहता है कंसिडरेबली, मीन्स हमेशा वो डिपेंड रहता है न्यूक्लियस कैसा, एक सिंपल सा वो उनका हार्ट है। किसी भी सेल का न्यूक्लियस अगर है तो वो उनका हार्ट है। अब सिर्फ न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस कंट्रोल द सेल हाउस एंड जेनेटिक मटेरियल डीएनए। न्यूक्लियस क्या करता है? सेल हाउस जो उसका घर है, मीन्स कि जिसमें साइटोप्लाज्मा रहता है, साइटोप्लाज्मा में बाकी सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं, उन सबको कंट्रोल करता है अपना न्यूक्लियस। और जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है उसे भी उधर से फॉर्म करना पड़ता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स, और यही सबसे बड़ा पोर्शन है अपने सेल्स का। सेल हैव मोर देन वन न्यूक्लियस और लैक न्यूक्लियस ऑल टुगेदर। अभी सेल्स में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस भी रहते, कुछ कम भी न्यूक्लियस रहते, और उसको रहते भी नहीं है। तो जैसा कि एग्जांपल है, स्केलेटल मसल सेल कंटेन मोर देन वन न्यूक्लियस वेयर एज आरबीसी डू नॉट कंटेन अ न्यूक्लियस एट ऑल। अभी स्केलेटल मसल है, जो स्केलेटल मसल है उसमें मोर देन वन न्यूक्लियस रहता है, बट वेयर एज आरबीसी में एक भी न्यूक्लियस नहीं रहता। इट इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, अ फॉस्फोलिपिड डाइलेयर सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या होता है? पार्ट 2 वीडियो अगर जिसने नहीं देखा होगा तो उसमें आप देख लो कि फॉस्फोलिपिड क्या होता है, सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उस दोनों के बीच के गैप को अपन बोलते न्यूक्लियोलिमा क्रिस्टर्ना। पार्ट 2 में आपको समझ जाएगा कि फॉस्फोलिपिड के बीच में क्या क्या रहता है, और उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलिमा
Cristerna. Normally, the DNA is spread out within the nucleus as a thread-like matrix called chromatin. अब समझ के लो, जो DNA अपना रहता है जो न्यूक्लियस में फॉर्म होता है, बट वो कैसा मैट्रिक्स के रूप में वो बाहर निकलता है और उसको अपन बोलते हैं क्रोमेटिन. नॉर्मली DNA इज स्प्रेड आउट विथ इन द न्यूक्लियस. जो अपना न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अपना जो DNA वो बाहर निकलता है, और वो जो बाहर निकलता है वो किसके फॉर्म में रहता है? क्रोमेटिन. व्हेन द सेल बिगिंस टू डिवाइड, when the cell begins to divide, the chromation condenses into rod-shaped bodies called chromosomes. Rod-shaped bodies called chromosomes. अभी देखो, when the cell begins to divide the chromation, जब भी सेल डिवाइड होता है तो रोड शेप बॉडीज कॉल्ड क्रोमोसोम्स के फॉर्म में वो निकलता है. क्रोमोसोम अपना कैसा रहता है, आप इधर पे ध्यान से देखना कि किस तरीके से वो डबल डबल होकर मतलब बाहर निकल रहा है. इधर भी देख सकते हो, बाहर निकल रहा है. बिफोर डिवाइडिंग इज मेड अप ऑफ 2 लॉन्ग DNA मॉलिक्यूल एंड वेरियस हिस्टोन मॉलिक्यूल्स. जब ये डिवाइड होने से पहले ये 2 लॉन्ग DNA मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है और उसमें भी वेरियस हिस्टोन मॉलिक्यूल्स. 2 लॉन्ग DNA मॉलिक्यूल अपना इस तरीके से रहेगा. ये अपना हो गया 2 लॉन्ग्स मॉलिक्यूल, ये DNA का अपना हुआ. The histone serve to organize the lengthy DNA, coiling it into bundles called nucleosomes. ये है अपना डबल लेंदी कॉइलिंग स्ट्रक्चर जिसको अपन न्यूक्लियोसोम बोलते हैं. Also visible within the nucleus are 1 or more nuclei each consisting of DNA in the process of manufacturing component of ribosomes. Also visible within the nucleus, ये अपने को visible है. 1 or more nuclei each consisting of DNA. जितने भी अपना न्यूक्लियली वो सारे कंसिस्ट करते हैं DNA को. In the process of manufacturing component of राइबोसोम. जब भी राइबोसोम्स बनता है तो अपना जो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस रहता है वो DNA को कैरी करता है. राइबोसोम्स आर शिफ्ट टू द साइटोप्लाज्म, और फिर जो राइबोसोम्स है वो शिफ्ट हो जाता है अपना साइटोप्लाज्म में, वेयर दे असेंबल अमीनो एसिड इनटू प्रोटीन, और फिर ये अमीनो एसिड से अपना प्रोटीन में फॉर्म हो जाता है. क्या फॉर्म होता है? राइबोसोम्स अपना अमीनो एसिड से प्रोटीन में फॉर्म हो जाता है साइटोप्लाज्मा में जाके. द साइट फॉर द सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. साइट फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल. और जब भी क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है तो उस टाइम पहले ही वो डिवीज़न से पहले ही वो सेपरेट हो जाता है, और डिवीज़न के टाइम पे वो एक दोनों के तरफ में जब एक सेल का डिवीज़न होता है तो दोनों के तरफ इक्वली मैनर में न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, क्रोमोसोम जो भी वो सेपरेट होता है अपने अपने जेनेटिक ऑर्गन के साथ में. क्रोमोसोम इनसाइड इज सेल न्यूक्लियस आर क्रोमोसोम. क्रोमोसोम इनसाइड इज सेल न्यूक्लियस आर क्रोमोसोम. जो भी सेल न्यूक्लियस है वो क्या है? अपना क्रोमोसोम. सेल न्यूक्लियस के अंदर में जो रहता है वो अपना क्रोमोसोम. क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ क्रोमेटिन. अब एक किससे बना है? अपना क्रोमेटिन से बना है. क्रोमेटिन कहाँ होता है? ये रहा क्रोमेटिन. ठीक है. और देन विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डाईऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड. अभी देखो, विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डाई मीन्स ये क्या हुआ अपना DNA, dioxyribonucleic acid. The genetic material that is in the shape of a twisted ladder also called the double helix. ये है अपना twisted ladder जिसको बोला जाता है डबल हेलिक्स. ये हुआ अपना डबल हेलिक्स. Human have
23 पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम। अभी ह्यूमंस को कितने टाइप्स के क्रोमोसोम रहते हैं? 23 पार्ट्स के क्रोमोसोम रहते हैं, जिसको अपन 23 पेयर पढ़े हैं अभी तक। और टोटल क्रोमोसोम जो हो गया वो अपना 46 हो गया। डाउन सिंड्रोम एंड क्री-डू-चैट सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम हैविंग एबनॉर्मल नंबर क्रोमोसोम। तो ये दो ऐसे चीज़ें जो एक तरीके के साइड इफ़ेक्ट है। जो एबनॉर्मल क्रोमोसोम या तो फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जब ऐड हो जाता है तो इस तरीके का बेबी बॉर्न में सिंड्रोम मिलते हैं। जैसे बेबी का आईज, नोज, ईयर छोटे छोटे होना, जो अपना नोज के बीच में गैप रहता है वो अपना कम रहना, तो इस तरीके का वो सिंड्रोम अपना पाया जाता है। सेंट्रियोलीज क्या होता है? सेंट्रियोली आर रेड लाइक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ अ बंडल विच कंटेन 3 माइक्रोट्यूब्यूल। ये है अपना सेंट्रियोली, जो सेल में रहता है। और ये कैसा है? रेड लाइक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ बंडल। तो ये हो गया अपना पूरा बंडल विच कंटेन 3 माइक्रोट्यूब्यूल। तो आप अगर एक ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ये देखना कि टोटल थ्री वो कंसिस्ट करते हैं। टोटल ये 3 कंसिस्ट करता है एक पेयर, एक स्लाइड पे। तो इसी तरीके का 2 परपेंडिकुलर पेयर्स सेंट्रियोली सराउंडेड बाय प्रोटीन मेक अप द सेंट्रोसोम। तो इसी तरीके का एक दूसरे ऊपर परपेंडिकुलर रहकर वो सराउंडेड बाय प्रोटीन मेक अप द सेंट्रोसोम, और वो सेंट्रोसोम फॉर्म करता है। सेंट्रियोलीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सेलुलर division where they arrange the mitotic spindle that pull the chromosome apart